सभी माननीय श्रोताओं एवं आदरणीय अतिथिगणों को सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित रचनाकारों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आप सभी की सृजनशीलता साहित्य जगत की अमूल्य धरोहर है। जिन रचनाकारों को आज मंच सम्मानित कर रहा है उन्हें मैं हृदय से हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने के बाद। अभी यहाँ पे कुछ बोलने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाकर बात करूँगी। हमारे जो अतिथि हैं इन्होंने बहुत अच्छा हिंदी के विषय में बताया कि कैसे जो मतलब मैं भी पंजाब से हूँ और हिंदी में मैंने डॉक्टरेट की है। और जब मैंने हिंदी में एमए में एडमिशन लिया था तो मुझे अक्सर इस बात को फेस करना पड़ता था, ये सुनने को कि आप पंजाबी राज्य से हैं, आपकी मातृभाषा पंजाबी है और वहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश और पंजाबी जो है वो मूल भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, तो आप हिंदी की ओर कैसे आ गए? आपका हिंदी में इतना रुझान कैसे है? तो मुझे बहुत मतलब बताते हुए गर्व महसूस होता था कि मैं हिंदी में अपनी भावनाओं को, हिंदी भाषा में मैं अपने विचारों को, हिंदी में मैं अपने मतलब अपने रूप को बहुत अच्छे से व्याख्यायित जो है वो कर पाती हूँ। ये मतलब मुझे ये पूरा विश्वास रहता था। और मैं बढ़ते बढ़ते मैंने इसमें एमए में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और फिर मैंने पीएचडी जो है वो शायद आपसे थोड़ा सा वो विषय हटकर है, वो मैंने प्रोक्ति शैली विज्ञान और फैंटेसी में इंटरलेशन जो था वो दिखाया था मुक्तिबोध की कविताओं में। तो मेरी पहली पुस्तक जो थी वो मुक्तिबोध पे थी और मैं फ्लोरेंट पब्लिकेशन का बहुत धन्यवाद करती हूँ। 17 साल के बाद मैं दोबारा लेखन में आई। मैंने लगभग बचपन में लिखना शुरू किया था और जब मैं 11वीं या 12वीं कक्षा में थी तो मैंने एक पुस्तक लिखी थी, धूल भरे फूल। उस पुस्तक में मैंने समाज से, व्यक्ति के जीवन से बहुत सारे जो है विषय लेकर उस पर लिखा था और उसको छपने के लिए भेजा था और किसी कारणवश वो छप नहीं पाई थी। और मैंने गुस्से में आकर, उस समय सोच इतनी हमारी गहरी नहीं होती, तो मैंने उस पुस्तक को जला दिया था। उसके अंश रह गए थे अंदर। मैं लिखती थी, फिर जब शादी के बाद मैंने अपने बच्चों के लिए लिखना शुरू किया। जब भी कोई होता था, उनका कोई प्रोग्राम होता था जहाँ पर वो बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे बच्चों के लिए लिखती थी और बच्चे जो थे वो मेडल लेकर आते थे, बच्चे जो थे वो विजयी होकर आते थे। और फिर ये मंच मिला। आगे मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ फ्लोरेंट पब्लिकेशन का, जिन्होंने मेरी द्वितीय पुस्तक वीनू और उसकी जादुई कहानियों को प्रकाशित कर ना केवल मेरे शब्दों को पंख दिए बल्कि मेरी कल्पनाओं को भी एक नई उड़ान दी। ये मेरे लिए गर्व का विषय है, साथ ही एक नई जिम्मेदारी हुई कि मैं आगे भी और बेहतर और अधिक सार्थक साहित्य जो है वो सृजित कर सकूं। आज के इस पावन मंच से मुझे जो अवसर मिला है वह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अब मैं प्रस्तुत कर रही हूँ शब्द शीर्षक से एक कविता जो भावनाओं की आत्मा से जन्मी है। थैंक यू। कलम के विषय में बहुत अच्छा बोला गया। भाषा की भी बात हुई कि भाषा अगर हमारे पास है लेकिन बिना शब्दों के हम अपनी बात नहीं कह सकते, तो मैं शब्द पे बात कर रही हूँ। शब्द नहीं बस अर्थ होते हैं, शब्द नहीं बस अर्थ होते हैं, मौन में भी व्यक्त होते हैं। कभी चुपचाप बहते आंसू, कभी चुपचाप बहते आंसू, कभी होंठों पर हर्ष होते हैं। शब्द पंख हैं उड़ते भावों के, शब्द पंख हैं उड़ते भावों के, शब्द रंग है चुभते घावों के। कभी मंत्र बने कभी जादू, कभी मंत्र बने कभी जादू, कभी शोर बने चुप चावों के। शब्द दीप है अंधियारों में, शब्द दीप है अंधियारों में, शब्द गीत है त्योहारों में। कभी चुपके से दिल सहलाएं, कभी चुपके से दिल सहलाएं, कभी गूंजते कंदरारों में। शब्द आग है शब्द पानी, शब्द आग है शब्द पानी, शब्द करे तोड़ जा निभानी। आपके शब्दों पे ही आपके रिश्ते जो है वो निर्भर करते हैं।
कभी वचन की डोर बने, कभी वचन की डोर बने, कभी चुप्पी की वीरानी। शब्द अगर संवेदन भर दे, शब्द अगर संवेदन भर दे तो जख्म भी मोती कर दे। कभी कहानी, कभी कविता, कभी खामोशी भी पढ़ दे। मैं भी शब्दों में ही जीती, मैं भी शब्दों में ही जीती, हर धड़कन उनसे सीती। तू अगर मौन हो जाए, तू अगर मौन हो जाए तो मैं तेरे मन में रीती। शब्दों से दुनिया सस्ती है, शब्दों से दुनिया सस्ती है, शब्दों में ही रूह बसती है। शब्द अगर आपके सच्चे हैं, शब्द अगर आपके सच्चे हैं, तभी आप कविता में पक्के हैं। बहुत अच्छी कविता अभी सुनने को मिली थी पिता और पुत्र पे। हमारे आसपास जो रिश्ते हैं, हम जो शब्दों में पिरोते हैं, ये रिश्ते ही हमारी पहचान हैं। और माँ बेटी का रिश्ता ऐसा होता है। बहुत अच्छी कविता एक सुनने को मिली थी माँ की शुरुआत से। और माँ बेटी का रिश्ता ऐसा है, अगर माँ दुनिया से चली जाती है, पुत्र अपने घर में रहता है, पिता के पास होता है, आसपास सभी रिश्ते होते हैं, लेकिन बेटी जब दूसरे परिवार में जाती है तो वो अकेली होती है। उसे रिश्ते बनाने पड़ते हैं, सारे रिश्ते नए होते हैं। माँ चली जाती है, अब बेटी जो है वो बचपन से बड़े होने तक बहुत से सपने संजोती है, सपने देखती है, बहुत कुछ सीखती है। लेकिन जैसे जैसे आप सोचोगे, मतलब इतनी स्त्रियां यहाँ पे बैठी हैं, या जितने भाई यहाँ पे बैठे हैं, भाई बंधु, वो अपने परिवार की स्त्रियों की तरफ देखेंगे तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है बहुत सारे सपने दब जाते हैं। तो मैंने ये पुस्तक अपनी बेटी के 12वें जन्मदिन पर फ्लोरेंट पब्लिकेशन से मुझे इतना प्यार मिल रहा था, तो मेरे अंदर ये भाव जागे क्यों ना अपनी बेटी के लिए कुछ लिखूं। तो 12 वर्ष की कंप्लीट हो रही थी, तो मैंने उसके लिए ये पुस्तक लिखी। उसमें उसी की बचपन की कहानियां हैं और कुछ उसके सपने हैं जिनको मैंने जादुई रूप में समावेश करके ये जो पुस्तक है वीनू और उसकी जादुई कहानियां, ये लिखी। जब वो छोटी सी थी, एक बैग अपने कंधे पर हमेशा लटका के रखती थी, हमेशा उस बैग को छोड़ती नहीं थी। तो आज मैं आपके सामने उसकी वो कहानी जो है वो पढ़नी चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप पढ़िए। कल को अगर मैं ना रहूँ, मेरी बेटी जो है वो जब इस पुस्तक को पढ़ा करेगी, कहीं वो अपने आप को टूटा हुआ पाए, कहीं पे वो आपको कमज़ोर पाए अपने आप को, तो वो जब इसे पढ़े तो उसे एक जोश आ जाए, उसे लगे कि हमेशा उसके साथ उसकी माँ जो है वो खड़ी है। सॉरी मुझे जल्दबाजी करनी नहीं आती और मैं 2 रचनाओं में थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं सुनते सुनते इतना खो गई थी, इतनी अच्छी रचनाएं पढ़ी जा रही थी कि मुझे अपना ध्यान ही था कि मेरी भी बारी आ जाएगी। वीनू का बचपन एक परी कथा से कम नहीं था। वह नन्ही सी राजकुमारी जिसके पास ढेरों गुड़िया थी, छोटी बड़ी, सोने वाली, गाने वाली, सुनहरे बालों वाली, रेशमी कपड़ों वाली। उसकी हर गुड़िया एक कहानी थी और उन कहानियों की दुनिया में वह खोई रहती थी। लेकिन अगर उससे कोई पूछता था कि उसकी सबसे प्यारी चीज़ क्या है, तो वह चमकती आंखों से कहती, मेरा जादुई बैग। पिंक कलर का वह बैग, छोटा सा बैग जिसे वह कभी खुद से अलग नहीं करती थी। उसकी मासूम उंगलियां हर वक्त उस बैग की जिप को खोलती बंद करती, मानो उसमें कोई अनमोल खजाना छिपा हो। उसमें क्या था ये सिर्फ वीनू जानती थी। गुड़ियों के छोटे छोटे कपड़े, प्लास्टिक की झुमकियां, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े, अधखाई टॉफियां और कभी कभी बस हवा। क्योंकि खाली बैग भी उसे बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास देता था। वीनू, बैग उतार दो बेटा, थक जाओगी, मम्मी उसे प्यार से समझाती। नहीं मम्मी, ये मेरा दोस्त है। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती और फिर कंधे पर बैग को थोड़ा और टाइट कर लेती। हर जगह वह बैग उसके साथ जाता, खेलने के लिए जाती तब भी बैग उसके साथ होता, साइकिल चलाती तो बैग उसकी पीठ से टकराता रहता, झूले पर बैठती तो बैग भी उसके साथ झूलता, जैसे कोई अदृश्य धागा था जो उसे इस बैग से बांधता था। एक दिन मामा ने हंसते हुए पूछा, अरे वीनू, इसमें क्या है जो इसे हर वक्त कंधे पर लटकाए फिरती हो? वीनू शरारती मुस्कान के साथ बोली, इसमें मेरी दुनिया है। मामा ने बैग लेकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वीनू भागते हुए बोली, नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरा है।
सब हंस पड़े, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वीनू के लिए वह बैग सिर्फ एक बैग नहीं था, वह उसके बचपन का पहला प्यार था, जिसमें उसकी नन्ही खुशियां, अधूरे सपने और मासूमियत भरी थी। शायद हर किसी के पास ऐसा एक जादुई बैग होता है जिसमें वो अपनी यादों का खजाना संजो कर रखता है, लेकिन सिर्फ वही समझ सकता है कि उसमें क्या क्या भरा है। धन्यवाद।